बेटी मैं कह रही थी कि पैसा तिजोरी में संभाल के रख दूं। तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मेरे गाड़ी से हमको चांस मिला, एक ब्रांड न्यू रोमांस मिला। बचपन में कबड्डी खेल। बॉलीवुड की अभिनेत्री दर्शकों को उनकी बड़ी बड़ी आंखें घुमाने के तरीके से हमेशा याद रहेंगी। तू हमारी बातें क्यों सुन रहा है? अरे जब सूरत अच्छी हो तो कान खड़े हो जाते हैं। तू तो बड़ा अच्छा लड़का है रे, हमारी तरह किसी बड़े खानदान का मालूम होता है रे। ये अभिनेत्री वैम्पिश किरदार निभाते हुए भी दर्शकों को हंसाने का हुनर रखती थी। अब देर न कर मेरे लाला, तेरी राह तके है हिम्मत। जो हमेशा फिल्म में हीरोइन या हीरो को सताते हुए बड़े मजे से दर्शकों की तालियां बटोर लेती थी। चलो पुतला ही सही, इसी से बदला लूंगी। रबर का है माँ, रबर का मगर असली मालूम होता है। कान भी असली है, बाल भी असली है। उनका स्टाइल ऐसा था कि आज तक शायद ही उन्हें कोई कॉपी कर पाया हो। क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों वाली ये सेहतमंद अदाकारा हमेशा से इसी तरह पर्दे पर नहीं उतरी थी। अच्छा मुटल्लो, अब समझ में आया कि लोगों को इतना मक्का कैसे लगाती हो। क्या बता रहे सोइए के बच्चे, आज से ये हमारा घर है। ए, छोड़ मेरा हाथ। अब क्या मेरा हाथ खाने का इरादा? छोड़। नहीं। वे पहले अन्य अभिनेत्रियों की तरह ही पर्दे पर फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री वाले रोल किया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आंखों को और हाथों को घुमाने का जो अंदाज था, उसकी वजह उनकी नृत्य और संगीत में ली हुई शिक्षा थी। उनका बढ़ता वजन कभी भी उनके करियर में रुकावट नहीं बन पाया, बल्कि उन्होंने और फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी पर्सनालिटी को एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया। पति को भगवान नहीं शैतान समझना चाहिए। ये उल्टा सबक क्यों पढ़ा रही हो? यही सीधा सबक है। दिन भर खाओ पियो ऐश करो, जब पति घर में आए तो हाय सर में दर्द है, पैर में दर्द है। बेहद सारी सफल फिल्मों का हिस्सा बनने वाली इस अभिनेत्री ने कभी ना भूलने वाली अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि ईयर 2005 में जब वे लगभग 80 साल की थी, तब उन्होंने अपने अभिनय के जलवे एक ऐसी फिल्म में दिखाए जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। मुंह बंद करो इसका। इधर आओ। क्या? बेचारी, तुझे देखकर बड़ा तरस आ रहा है मुझे। मैं भी तेरे जितनी थी जब वो बुढ़ा हरामी मरा था मेरे ऊपर। आपको जानकर दुख होगा कि बॉलीवुड की सफल अदाकारा अपने अंतिम समय में बिल्कुल अकेली थी। क्या आप जानते हैं कि इनकी बेटी ने भी प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर वर्सेटाइल अभिनेता संजीव कुमार के ऑपोजिट हीरोइन के तौर पर काम किया था। कौन थी ये अदाकारा, कहां से आई थी बॉलीवुड में, और क्यों इन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय अकेले बिताया? जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। अरे मैं कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़को ही गए, हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्ची बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मनोरमा की, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार और फिर एक हीरोइन के तौर पर की थी और बाद में वे खलनायिका और कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हो गईं। चलिए इनके बारे में जानते हैं शुरू से। मनोरमा का जन्म लाहौर में 16 अगस्त 1926 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एरिन इज़ाक डैनियल्स था। उनके पिता एक क्रिश्चियन थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माँ एक आयरिश थी। एरिन इज़ाक ने क्लासिकल डांस में शिक्षा ली थी। इसके अलावा उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली।
इसीलिए वे छोटी उम्र से ही स्टेज शो करने लगी थी। ऐसे ही एक बार स्कूल में परफॉर्मेंस के दौरान प्रोड्यूसर रूप के शौर्य की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने ईयर 1941 में एरिन को अपनी फिल्म खजांची में बाल कलाकार के रूप में उतारा। उन्होंने ही एरिन को नाम दिया मनोरमा। इसके बाद मनोरमा ने और भी पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया। वे प्रमुख हीरोइन के तौर पर पंजाबी फिल्म लाची में नजर आई, जो कि उनकी एक बेहतरीन फिल्म रही। नाले लम्मी ते नाले काली हाय रे जन्मा बात जुदाइयां। यहाँ लाहौर में मनोरमा एक हाई पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। अभिनय का ये सफर चलते चलते उन्हें अभिनेता राजन हक्सर से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी भी कर ली। राजन हक्सर एक कश्मीरी पंडित थे। ईयर 1947 में पार्टीशन के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। इधर मुंबई में एक्टर चंद्रमोहन उनकी अभिनय क्षमता से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मनोरमा का नाम काफी प्रोड्यूसर्स को सुझाया, लेकिन यहाँ इन्हें बहन का रोल ऑफर हुआ, वो भी सुपरस्टार दिलीप कुमार की। फिल्म का नाम था घर की इज्जत, जो ईयर 1948 में रिलीज हुई। जीवन में सिर्फ एक ही ऐसा साथी मिलता है जो आपके दुख सुख, आपकी मुस्कुराहटें, आपके गम सब में हिस्सा लेता है। कितना पवित्र रिश्ता है ब्याह का। राधिका, लेकिन आपने तो दूसरा साथी ढूंढ लिया है, और वो भी शराब, जिसने कई घर तबाह कर डाले। दरअसल शादी के बाद मनोरमा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रीता। बेटी को जन्म देने के बाद मनोरमा का वजन काफी बढ़ गया और अब वे फिल्मों में बतौर खलनायिका और कॉमेडियन नजर आने लगी। लेकिन ये पारी पहले से भी बहुत ज्यादा सफल रही। उनके अनूठे अभिनय ने मनोरमा को फिल्मी दुनिया में एक खास मुकाम दिलाया। मोटा शरीर, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें और भौंहों से गुस्सा दिखाने वाली इस अदाकारा को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी कभी ना भूलने वाली फिल्मों में हाफ टिकट, जो ईयर 1962 में रिलीज हुई, जिसमें वे किशोर कुमार और मधुबाला के साथ रुपहले पर्दे को शेयर करते हुए नजर आईं। ईयर 1966 में आई 10 लाख, जिसमें वे ओम प्रकाश के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए खलनायिका के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाते हुए दर्शकों के दिलों में बस गई। इसके साथ ही फिल्म झनक झनक पायल बाजे, मुझे जीने दो, महबूब की मेहंदी, The crow asked the mouse to come out. क्या मतलब? कौवा ने चूहा को बाहर आने को बोला। नहीं टीचर, कवि ने चूहे को बाहर आने के लिए कहा। Oh yes, you're right. कारवां, बॉम्बे टू गोवा, लावारिस, दो कलियां, मैं तुम्हारी नानी हूँ। तुम और मेरी नानी मधुमक्खी हो तुम। नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, मधुमती। नहीं, मधुमक्खी। महेश अंकल कहते हैं तुम्हारा नाम है मधुमक्खी। एक फूल दो माली, सीता और गीता, शोर और बनारसी बाबू जैसी यादगार फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। फिल्म सीता और गीता, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी की लालची चाची का किरदार निभाया था, उसे शायद ही दर्शक कभी भुला पाए। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना चाची? हाँ है। ये सभी फिल्में 1962 से 1981 तक रिलीज होती रही थी। वैसे तो उन्होंने तकरीबन 160 फिल्मों में काम किया था, पर यहाँ हम उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों का ही जिक्र कर रहे हैं। समय के साथ साथ फिल्मी दुनिया में होते हुए बदलाव के साथ मनोरमा को काम मिलना कम हो गया और ये समय उनकी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आया। काफी सालों की उनकी शादी भी इसी दौरान टूट गई। राजन हक्सर और मनोरमा का डिवोर्स हो गया। ईयर 1983 में फिल्म हादसा और मैं आवारा हूँ करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इसके बाद वे कुछ सालों के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गईं, जहां उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक सीरियल दस्तक में काम किया। ईयर 1992 में महेश भट्ट की फिल्म
जुनून में भी उन्होंने अभिनय किया, पर उनका किरदार फिल्म की एडिटिंग के दौरान काट दिया गया। 2001 में वे बालाजी के सीरियल कश्ती, कुंडली और कुटुंब में भी नजर आईं। उनकी आखिरी फिल्म रही दीपा मेहता की वाटर, जो ईयर 2005 में रिलीज हुई। ये फिल्म काफी विवादित फिल्म थी, जिसमें शूटिंग को 5 सालों तक रोकना पड़ा। इस वजह से फिल्म में काफी किरदारों को बदला गया, लेकिन मनोरमा, जिन्होंने मधुमती का किरदार निभाया था, उनके किरदार को नहीं बदला गया। दीपा मेहता के अनुसार फिल्म में मधुमती के किरदार के लिए मनोरमा ही उनकी पहली और आखिरी पसंद थी। इस फिल्म में मनोरमा द्वारा निभाए किरदार को क्रिटिक्स द्वारा भी बेहद सराहा गया। उनकी बेटी रीता हक्सर ने भी फिल्म सूरज और चंदा में अभिनय किया था, लेकिन बाद में वे शादी करके इंडिया से बाहर सेटल हो गईं। सबको हंसाने वाली मनोरमा का आखिरी समय बेहद तकलीफ भरा रहा। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा चलते हुए सितारों के साथ कदम मिलाकर चलती है, पर रिटायर्ड हुए कलाकारों को अक्सर भूल जाती है। मनोरमा के साथ भी यही हुआ। ईयर 2005 तक बेहतरीन अभिनय करने वाली मनोरमा जिंदगी के आखिरी पलों में अकेले रह गईं। ईयर 2007 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत होने लगी, और फिर ईयर 2008 में 15 फरवरी में मुंबई में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों को अपने जीवंत अभिनय से हंसाने और गुदगुदाने वाली अद्भुत अभिनेत्री मनोरमा को बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।